में ताश का महल बनाया नहीं जाता, हवा में ताश का महल बनाया नहीं जाता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर कहलाया नहीं जाता। दुनिया जीतने का हौसला रखो दोस्तों, एक जीत से कोई सिकंदर कहलाया नहीं जाता, एक जीत से कोई सिकंदर कहलाया नहीं जाता। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके सामने एक बार फिर नई ऊर्जा और नए जोश के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज का करंट अफेयर लेकर 9 जून 2021 का करंट अफेयर लेकर डोज नंबर 9। आप अपनी परिष्कार से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कोई भी आपको कोई डाउट हो तो आप नो डाउट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पेज की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से इस वीडियो की PDF प्राप्त करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आज हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा और नए जोश के साथ 9 जून का करंट अफेयर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है 2023 तक। अब रेलवे के बारे में जानते हैं। रेलवे के मंत्री कौन हैं? तो वो पीयूष गोयल साहब हैं। पहली किसान रेलवे कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट की गई थी? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक स्टार्ट की गई थी, बिहार के दानापुर से तक। ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? तो विशाखापट्टनम से मुंबई तक स्टार्ट की गई थी। अब चलती हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ILO के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है 5.7% हो जाएगी। ILO की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? तो हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है? तो गायर राइडर इसके क्या है? अध्यक्ष है। अब ये जो वैश्विक बेरोजगारी की बात की जा रही है, ये पूरे विश्व की जा रही है, ना कि एक भारत की जा रही है। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार भारत की मई में रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 18% बेरोजगारी दर है, वो है बढ़ी है। मतलब 1.5 करोड़ लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाई है? तो वो रोक लगाई है केंद्र सरकार ने। इस योजना के तहत 4 kg आटा, 1 kg चीनी और 1 kg चावल है वो घर घर वितरित किए जा रहे थे। केंद्र सरकार ने ये हवाला देते हुए इस योजना को बंद कर दिया है कि इस अनाज है वो वेस्टेज ज़्यादा होता है और इसकी है कालाबाजारी होती है। ये हवाला देते हुए इस योजना को बंद कर दिया गया है। अब दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली के CM कौन है? तो अरविंद केजरीवाल साहब। उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो वो दिल्ली में स्थापित किया गया था। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? तो ये वो है दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नौसेना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर किया है? संध्याक को। किसको किया है? INS संध्याक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये केरल सरकार ने किया है। अब केरल के बारे में जानते हैं। तो केरल के CM कौन है? तो पिनरी विजयन। वहाँ की गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। वन स्कूल वन IAS योजना है वो केरल में स्टार्ट की गई है। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो थेयम व ओणम। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु क्या है? ये राजकीय पशु है हाथी, ये आप ध्यान रखना। हाल ही शिफान हसन ने महिला धावक में 10,000 मीटर की दौड़ को पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये कहाँ से हैं? तो ये है नीदरलैंड की। ये महिला धावक में 10,000 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये कितनी मिनट में तय किया है? तो इन्होंने किया है 29 मिनट 06 सेकंड में ये दौड़ है वो पार की है। अब नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? तो एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। वहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो। कि वहाँ के PM कौन है? तो मार्क
रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शाहिद साबरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे गायक थे। कौन थे वे गायक थे। इनके काफ़ी सॉन्ग है वो बॉलीवुड में गाए गए हैं और वो अभिनेता है, वो इनके काफ़ी सॉन्गों पर डांस भी किया है। तो ये कौन थे? गायक थे। ये कितनी उम्र के थे? तो ये 85 वर्ष के थे। हाल ही में किस जर्मन फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो की है सामी खेदीरा ने। किसने की है? सामी खेदीरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ऐसे पहले कौन से शिक्षक है जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया है? तो कौन है ये है रणजीत सिंह डिसाले। कौन है ये? रणजीत सिंह डिसाले। अब अदर ऑप्शन पे भी नज़र लगा लेते हैं थोड़ी। प्रेस बी लाल, इन्हें व्हाट्सएप ने शिकायतकर्ता के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है। और टीवी नरेंद्रन, ये कौन है? तो ये है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष। किसके हैं? CII के अध्यक्ष है कौन? टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है? तो वो की गई है ओडिशा राज्य में। किस में की गई है? ओडिशा राज्य में। ओडिशा की कैपिटल CM ये कौन है? इसके बारे में अपन चर्चा कल कर चुके हैं। वो कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके करंट हैं उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो मिशन 0F शुरू किया गया है, वो उड़ीसा में किया गया है। गरिमा नामक नई योजना भी उड़ीसा में। वेलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वो रख दिया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल योजना, ये इतनी योजनाएं स्टार्ट की गई है। इसकी कैपिटल CM वो कौन है? तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के अनुसार सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन किस दिन से शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी 21 जून से। 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। इसी से है ना 18+ वैक्सीनेशन है वो प्रत्येक राज्य में फ्री उपलब्ध की जाएगी। वैक्सीन पर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, काफ़ी विचार विमर्श हो रहे थे। उसी को मद्देनज़र देखते हुए 18+ के बाद में जो वैक्सीनेशन है वो प्रत्येक राज्य को वैक्सीन है वो मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। कब से स्टार्ट हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी 21 जून को। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और मोदी जी ने एक ऐलान और किया है, इन्होंने किया है कि नवंबर तक अनाज है वो मुफ्त मिलेगा और जो बच्चों को वैक्सीनेशन है वो ड्रॉप के रूप में नाक में डाली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सरकार ने किस देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो वो लगा दिया है चीन की 28 कंपनियों पर। चीन की और अमेरिका की कभी नहीं बनती है। ये पिछले 2 सालों से आप भी देख रहे हैं, क्योंकि चीन में है वो कोरोना वायरस पैदा हुआ है और अमेरिका है वो इसी को चीन को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, और जैसा आप लोग भी देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है बालाकृष्ण नारायण को। किसे किया गया है? बालाकृष्ण नारायण को। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। चलिए अब देखते हैं वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल। बाल श्रम योजना स्टार्ट की गई है। नवीन छत्री योजना स्टार्ट की गई है। काला नमक चावल महोत्सव वो कहाँ स्टार्ट किया गया? तो वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो वो जीता है थॉमस विजयन ने। किसने जीता है? थॉमस विजयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 जून को। 3 जून को क्या मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है बाईसाइकिल दिवस। कौन सा मनाया जाता है? बाईसाइकिल दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस इस बार की थीम क्या थी? तो री इमेजिन, रिक्रिएट और
स्टोर क्या थी, री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर इस बार की थीम थी। ये था लास्ट डोज का क्वेश्चन जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। ये कौन सी बैठक की अध्यक्षता की थी, तो वो 43वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है जिसकी शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 से की गई थी। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू की गई थी, वो फ्रांस में लागू की गई थी। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो ये है आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन। आप मुझे इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फेसबुक पेज पे अपडेट पाते रहें और जुड़े रहें। और इसी के साथ अनलॉक की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन आप अपना ध्यान रखें और घर पे रहें, जितना कम हो उतना घर से बाहर निकलें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।